सुनिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी बोलिए। देखिए, शायद महिला जी को ये पता नहीं है, धरियावाद में अभी हमारे जो दिवंगत विधायक हैं उनके नाम पर ही और जो है अभी एक कॉलेज भी खुला है और काम तो बहुत सारे हुए हैं, एजुकेशन से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने तक का। ये सारे काम हमारी सरकार ने किए और ये जनता ने देखे और इसका लाभ प्राप्त किया। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लेकर के एजुकेशन सेक्टर में जो हमने गरीब लोगों ने जो इलाज करवाया था आपने भरने का काम किया हो। एक हॉस्पिटल का नाम आप ये बता दीजिए जहां पे आपने गरीब के इलाज के समय हॉस्पिटल ने अगर कोई शोषण किया हो और आप विरोध करने गए हो। कितने कृपया इतना सा बता दें, राजस्थान के धरियावाद और ये वल्लभ नगर तो छोड़िए, पूरे राजस्थान में आप बता दीजिए किसी हॉस्पिटल ऐसा जहां आपने जाके इंस्पेक्शन किया हो। इतना सा देख लीजिए। हमने तो मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और ये सारी व्यवस्थाएं की थी और ये अगर नहीं करते तो आज जो है पीठ थपथपाते हो मीडिया के चैनल हाउस में बैठ के। आप ये बताइएगा ना, आपके कुप्रबंधन की वजह से राहत दी, उसके लिए जनता ने हमें बार-बार जो है आशीर्वाद दिया है। आप बता दीजिए आपने क्या काम किया। आप विपक्ष में थे, विपक्ष का बता दें। आप केंद्र सरकार के साथ थे कुछ समय पहले तक, तो आप बता दीजिए आप राजस्थान के लिए क्या लेके आए। हमने बेहतर प्रबंध कर दिया। काम किया उसका परिणाम जनता हमें देगी और जनता से हम जाकर के रूबरू आमने सामने होकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमारे संगठन ने काम किया। बिल्कुल हमारे एक हॉस्पिटल नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट का ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और हमारी सरकार को फीडबैक देकर के हमने जनता को राहत पहुंचाई। बिल्कुल सरकार ने मलहम लगाया था, केंद्र सरकार ने नहीं लगाया था। केंद्र सरकार से मैं केंद्र सरकार को जाकर के आपकी दिल्ली आपने की और देखिए सबसे बड़ी बात। सुनिए आप दोनों सुनिए। अवधेशा को दे, अवधेशा को दे जी। एक बात बताइए, ये भले ही हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लें, भले ही हम प्रदेश स्तरीय मुद्दों की बात कर लें, भले ही हम उन तमाम मुद्दों की बात कर लें जो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सब जगह एक जैसे हैं, लेकिन क्या सच्चाई ये नहीं है क्या कि उपचुनाव में या स्थानीय स्तर पर होने वाले इस तरह के सभी चुनाव में या तो जो शक्तावत जी ने, स्वर्गीय शक्तावत जी ने और स्वर्गीय मीणा ने जो काम किए होंगे उनको लेकर, या फिर जो सहानुभूति लहर है उसको जितना बुनाया जा सके उसको लेकर, या फिर जो जातिगत समीकरण हैं उनको साध कर ही विजय का रास्ता निकलता है। थोड़ा बहुत आप बगावत और भीतरघात का उसमें जोड़ लीजिए। इसके अलावा इन सब बातों का कितना महत्व है, अवधेशा को दिया जी। जेपी जी देखिए, तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को आपने और मैंने सुना। तीनों का ये कहना है, जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि हम सरकार का जो कामकाज है उसको लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी का और आरएलपी का कहना है कि सरकार की जो खामियां हैं उनको लेके हम बीच में जा रहे हैं। पिछले दिनों 3 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए थे, तो चुनाव से पहले तक दोनों राजनीतिक दल ये कह रहे थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए तो जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ऑफिशियली ये कहा कि देखिए यहाँ तो स्थानीय समीकरण काम करते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं, जो प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, वो चुनाव में उतने काम नहीं करते हैं। हकीकत यही है। चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भले ये कहा जाए कि सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या सरकार की नाकामियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, होता ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें वहां पर होती हैं, लेकिन मल्टीपल फैक्टर चुनाव को डिसाइड करते हैं, जिसमें जातिगत समीकरण है, जिसमें बगावत है, और जो लोकल फैक्टर हैं वो भी इसमें काम करते हैं। जैसे यहाँ पर जो दोनों विधायक हैं वो दिवंगत हो गए, उनकी वजह से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। उनकी सिंपैथी की कितनी बात यहाँ पर होती है, कितना वो मुद्दा चल पाता है। आपने बगावत की बात की, देखिए दरियावत सीट पे बीजेपी ने निश्चित रूप से बगावत को थाम लिया है, नामांकन उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन ऐसा ही सहाड़ा में भी हुआ था। तो वो एक तो नॉमिनेशन वापस ले लेना और एक वाकई में मान जाना, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को लेकर मुतमईन है क्या राखी राठौड़ मैडम की कोई भी व्यक्ति, चाहे आपने एक बागी को बिठाया, चाहे इन्होंने एक टिकट के उम्मीदवार को जो उसी परिवार के हैं उसको संतुष्ट किया, वो अभी मान तो गए, चुनाव मैदान में तो नहीं है, लेकिन क्या वो इस बात को लेकर के अपने मन को समझा लेंगे कि मैं ये सीट किसी और के हवाले कर दूं अगले विधानसभा चुनाव के नज़रिए से भी? देखिए कन्हैया जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे बड़े नेताओं ने मिलकर के उनसे जो बातचीत कही है, निश्चित तौर पे ना केवल उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है, जबकि आगे वाले चुनाव के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए वो निश्चित तौर पे काम करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो इलेक्शंस हैं वो लोकल इश्यूज पे होने चाहिए। हम लोकल इश्यूज पे ही अगर आए तो वल्लभ नगर के अंदर
अगर जिला परिषद के आप चुनाव देखें तो 6 सीटों के जो चुनाव हुए जिला परिषद के, उसमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। 3 जो पंचायत जो चुनाव हुए उनमें से 2 पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की है, और कांग्रेस के पास में वहां की नगर पालिका भी नहीं है। जिस तरह से हमारे जो कैंडिडेट है उन्होंने लोकल लेवल पे कोरोना में जिस तरह का काम किया है, आप लोकल लोगों से भी जब फीडबैक लेंगे तो आपके पास आएगा कि कोरोना के अंदर उन्होंने घर घर जाकर के और जो आम आदमी है उनकी तकलीफों को सुना, उनको सॉल्व करने का काम किया है, गरीबों का स्कूल चलाते हैं। तो ऐसे ही किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता है जो कि लोकल लेवल पे जाकर के जनहित का काम करता हो, तो निश्चित तौर पे उसका एक बेनिफिट जो है उस कैंडिडेट को भी मिलता है, उस पार्टी को भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन के दम पर हम लोग इस चुनाव को जीत कर आएंगे। जहां तक धैर्यवत की बात है, देखिए खेत सिंह मीणा जी हमारे पुराने कार्यकर्ता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी कन्हैया जी की मदद से, उनकी सपोर्ट के साथ में हम लोग निश्चित तौर पे विजय जो है उसको दोबारा करेंगे। उन्होंने कैंडिडेट भी ऐसा चुना है जिसको 10 साल से जनता रिजेक्ट कर चुकी है, इसीलिए अब एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं है जब इतनी सारी विफलताओं का पुलंदा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जल्दी बोलिए, समय बहुत कम बचा है। देखिए, मैं तो इतना सा कहना चाहता हूं कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे ना तो कोई आधार है, और जिन नेताओं का आधार था उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो सबसे स्वाभाविक जो आधार होता है उसको आपने पिछले एक अरसे में 3 साल में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपने काम में लिया और आप जीते भी। और यहाँ राखी राठौड़, आपकी पार्टी का अनुभव तो ये रहा है कि 4 में से 1 सीट आपने वो जीती पिछले एक अरसे में हुए उपचुनाव में, जहां पर आपने किरण माहेश्वरी की पुत्री को टिकट दिया। और अब आप तौबा कर रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो परिवार के लोगों को, तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो आपका अनुभव और आपका फैसला ये तो आपस में मैच नहीं करते हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ पे डिसीजन जो होता है एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा होता है, ऐसा नहीं है एक परिवार के पीछे नहीं जाता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो भी परिस्थिति है उस हिसाब से जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन किया जाता है। निश्चित तौर पे खेत सिंह मीणा जी वाली जो सीट है हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो है वो सभी की एक सामूहिक डिसीजन के साथ में, एक सामूहिक नेतृत्व के साथ में यहाँ पे काम होता है। और वही काम भारतीय जनता पार्टी की खास पहचान है। कांग्रेस की तरह नहीं कि एक ही परिवार की चाटुकारिता के साथ में एक ढर्रे पे हम लोग चल रहे हैं तो उसी पे चलते जाएं। ठीक है सर। अकोदिया साहब, एक दिलचस्प बात इन चुनाव को लेकर के कही जा रही है कि इन चुनाव में मेवाड़, राजपूत, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन पर भी लोगों की नज़र रहेगी, अगले चुनाव के लिहाज से भी रहेगी। जैसे कि कांग्रेस के प्रत्याशी राजपूत हैं, लेकिन राजपूतों को परंपरागत वोट बैंक माना जाता है भाजपा का। परंपरागत वोट बैंक भाजपा का है, लेकिन भाजपा की तरफ से जो गुलाब चंद कटारिया का बयान था उसको लेकर पार्टी चिंता में है। इसके अलावा रणधीर सिंह भिंडर खुद राजपूत हैं, लेकिन उनके पास कोई बड़ा बैनर नहीं है। उदयलाल डांगी, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो एक इकलौते प्रत्याशी हैं जो चौथे कोने पर खड़े हैं आरएलपी के प्लेटफॉर्म पे, जो अलग वोट बैंक से आते हैं। तो क्या ये जो चुनाव है ये इस नज़रिए से भी देखा जाएगा कि मेवाड़ में राजपूत वोट बैंक अब किसकी तरफ रुख करेगा इन चुनाव में और आने वाले चुनाव में? बिल्कुल जेपी जी, देखिए हर चुनाव जो है वो कुछ ना कुछ एक मैसेज छोड़ के जाता है, पॉलिटिकल मैसेज। और ये जो 2 सीटों का उपचुनाव है वो निश्चित रूप से एक मेवाड़ की राजनीति के संदर्भ में एक मैसेज छोड़ के जाएगा कि किस तरह के जातिगत समीकरण, खासतौर पर जो राजपूत कम्युनिटी है वो किस तरफ उसका झुकाव रहता है, किस तरह से किस पैटर्न से वो वोट करता है। निश्चित रूप से इसका जो असर है वो इन चुनावों पर पड़ेगा, और आगे आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उनका ये जो नतीजे आएंगे इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।